वेलकम एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमें मीन मार्क्स निकालने हैं कुछ स्टूडेंट्स के। तो क्वेश्चन है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा हुआ है 0 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, 10 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 77, 20 एंड अबव मार्क्स लाने वाले 72 स्टूडेंट्स, और इस तरह से पूरा टेबल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। अब हम देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। 0 से 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं ये पता करने के लिए हम 77 को 80 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये पता करने के लिए हम 72 को 77 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो नंबर निकालने के लिए हम 65 को 72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है इस क्लास इंटरवल में। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले हैं 3 स्टूडेंट्स, 80 - 77। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 20 मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया है। नंबर निकालने के लिए हम 72 को 77 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 30 इंक्लूड नहीं है, 30 मार्क्स वाला स्टूडेंट इंक्लूड नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 65 को 72 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 में से और आंसर आ जाएगा 7। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में हैं, जिसमें 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो वो नंबर निकालने के लिए हम 55 को 65 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 में से और आंसर आ जाएगा 10। और इसी तरह से हम हर क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो 40 to 50 12 स्टूडेंट्स हैं, 50 to 60 15 स्टूडेंट्स हैं, 60 to 70 12 स्टूडेंट्स हैं, 70 to 80 6 स्टूडेंट्स हैं, 80 to 90 2 स्टूडेंट्स हैं और 90 to 100 8 स्टूडेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें मीन मार्क्स निकालने के लिए कहा गया है, तो हम एक और कॉलम बनाएंगे XI। XI क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू है, हर क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू है। क्लास इंटरवल 0 से 10 का मिड वैल्यू है 5। मिड वैल्यू का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज भी होता है। तो हम 0 और 10 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें 5 मिलेगा। सिमिलरली हमें नेक्स्ट मिड वैल्यू मिलेगी 15, फिर 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 का मिड वैल्यू है 55, 60 और 70 का मिड वैल्यू है 65, 70 और 80 का मिड वैल्यू 75, फिर 85 और लास्ट का मिड वैल्यू आएगा 95। जो आपको सेकंड कॉलम दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम FI। हम एक और कॉलम बनाते हैं FI XI का, और मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने के लिए हम एक और कॉलम बनाएंगे, कॉलम नंबर 4, और यहाँ हम लिखेंगे DI। DI इक्वल होता है XI - AK। अब यहाँ पर A क्या है? A अज्यूम्ड मीन है, और इसे निकालने के लिए हम XI वाले कॉलम में सबसे जो मिड वैल्यू है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे कि सबसे मिडिल में 45 और 55 दोनों ही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो
हम यहाँ पर दोनों में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक की जगह 55 सिलेक्ट किया है। अब हम हर xi में से अज्यूम्ड मीन मतलब कि 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें फर्स्ट D1 मिलेगा। D1 कैसे मिलेगा? जब हम 5 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा -50। D2 निकालने के लिए हम 15 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा -40। इसी तरह से हम और वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 को, आंसर आएगा -30। फिर 35 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 -55, आंसर आएगा -20। फिर हम 45 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 -55 इक्वल्स टू -10। फिर हम 55 में से 55 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर हम 65 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा +10। फिर हम 75 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा +20। फिर हम 85 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 30। फिर हम 95 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 40। अब हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे FI/DI, मतलब FI और DI का प्रोडक्ट करके जो नंबर्स आएंगे वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो ये FI के सारे नंबर्स हैं और ये DI है। कुछ DI नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं और एक ज़ीरो है। तो फर्स्ट आएगा 3 × -50 -150, 5 × -40 इज़ -200, 7 × -30 -210, 10 × -20 is -200, 12 × -10 is -120, 15 × 0 is 0, 12 × 10 is +120, 6 × 20 is again +120, 2 × 30 is +60, 8 × 40 is +320। अब हम समेशन FI कर लेते हैं। समेशन FI हो जाएगा, इन सब को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 80। और समेशन FI/DI, निकालते समय आप देखेंगे कि कुछ नंबर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर -120 और +120 को हम कैंसिल कर सकते हैं। और नेगेटिव नंबर हैं -150, -200, -210, -200। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो -760 आ रहा है। और पॉजिटिव नंबर्स 120 +60 +320, इन सब को ऐड करने पर आएगा +500। -760 + 500 सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -260। तो इस तरह से FI/DI आ गया है -260। मीन का फॉर्मूला, मीन x बार इक्वल्स टू A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। A की वैल्यू है 55, इसे हमने अज्यूम किया था 55, अज्यूम्ड मीन। तो हम ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है 55 प्लस समेशन FI/DI इज़ -260 अपॉन समेशन FI जो कि 80 है। इसे सॉल्व करते हैं तो 55 को एज इट इज़ लिख देते हैं। 55 प्लस -260 और 80 का 0 0 कैंसिल, तो -26 अपॉन 8 आया है। 26 को 8 से डिवाइड करेंगे। हम इसे चाहें तो और भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 4s are 8 एंड 2 13s are 26। तो यहाँ पर आ जाएगा -13/4। हम -13 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3s are 12, 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0, 4 2s are 8, 2 रिमाइंडर,
We'll copy down 0. 4 5s are 20. और सॉल्व करते हैं 55 माइनस 3.25। 55 में से 3.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 55.00 माइनस 3.25 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 57.15। तो इस तरह से मीन मार्क्स आ गए हैं 51.75। अब हम लिखेंगे हेयर मीन x बार इक्वल्स टू 51.75 marks. Now you try to solve these two questions. Thank you for watching and learning. Stay healthy, stay safe.